माननीय मंत्री जी सक्षम हैं और अगर ये जिद बांध लेंगे कि बिहार में सब्जी उत्पादन में ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पर कंट्रोल होगा। सच्चाई है कि पहले महोदय आज से 20-30 साल पहले कोई एक कैंसर का पेशेंट मिलता था तो उसकी चर्चा इलाका में होती थी। आज हर घर के अंदर ये परिस्थिति कैंसर की बीमारी का, और महोदय इस गंभीरता को नहीं लेंगे तो हम जिसके लिए पूरी जिंदगी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उस पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। अरे गंभीर मामला है बाबू, आपके पास पैसा है, जी, आप अस्पताल चले जाते हैं, आप ये गरीबों की बात है। बाबू, किसान की बात अच्छा नहीं लगती। और प्रमोद जी, वर्तमान से ज्यादा भविष्य की चिंता करिए, और वर्तमान बीत जाएगा, भविष्य बचाना हम सब की जिम्मेवारी है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो बैठ जाएंगे। बोलिए आप, चलिए। आपको तो और कुछ चर्चा अच्छा लगेगा नहीं। आज इसको गंभीरता से, इस पर तो स्पेशल डिबेट और बहस की भी जरूरत है महोदय। अपना 2005 के बाद क्या हुआ, प्लीज, मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर में, ये सब आप सुनते रहिए। भैया, खेत कब्जा नहीं, जमीनी विवाद को तो हल करने का जो सरकार ने पहल किया, आज एग्री एस्टेट के माध्यम से राजस्व मंत्री के रूप में 48 लाख किसानों का भूमि विवाद से मुक्त कर करके फार्मर आईडी बना दिया। कुमार सरजीत सूचना को पढ़ें। अभी है समय, धैर्य देखिए, आधा घंटा समय। अध्यक्ष महोदय, विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययनों एवं प्रकाशित खबरों के अनुसार पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित नालों के जल से उगाई गई सब्जियां बाजार में बेची जा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के अध्ययन में सब्जियों में सीसा एवं कैडमियम जैसे विषैले भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है। साथ ही साथ अधिक उत्पादन की होड़ में मानक से अधिक रासायनिक उर्वरक, प्रतिबंधित कीटाणुनाशक तथा अनुमेनियम सीमा से अधिक कृषि रसायन एवं उपयोग की गई गंभीर आशंकाएं व्यक्त की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में ऐसे प्रदूषित खाद्य पदार्थों को दीर्घकालिक सेवा से कैंसर, किडनी, लीवर संबंधित गंभीर रोगों का प्रजनन व स्वस्थ एवं प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी दी गई है। चिंताजनक तथ्य यह है कि इस विषय पर प्रभावी निगरानी, नियमित परीक्षण तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन की व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर उपलब्ध नहीं है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति व्यापक जनस्वास्थ्य संकट का रूप ले लेगी। अतः सरकार स्पष्ट करे कि प्रदूषित जल एवं प्रतिबंधित कृषि रसायनों के उपयोग पर रोक तथा प्रभावी निगरानी, दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा आगे का कार्य योजना क्या है। माननीय मंत्री कृषि विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पटना एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित जल से सब्जियों की खेती, कृषि रसायनों के अनियंत्रित उपयोग तथा खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय पर जो ध्यानाकर्षण लाया गया है, निश्चित तौर पर महोदय यह गंभीर विषय है और पूरे माननीय सदस्यों के लिए, पूरे बिहार के लिए ये विषय बहुत ध्यान से और इसमें पहल करने की जरूरत है महोदय। राज्य सरकार जन स्वास्थ्य एवं सुरक्षित कृषि उत्पादन के प्रति पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है महोदय। सरकार द्वारा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा सुरक्षित एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह सही है कि शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में नालों के जल के उपयोग से सब्जी उत्पादन से संबंधित कुछ स्थानों पर जो चिंताएं आ रही है वह गंभीर है। इस संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ महोदय, आप भी इस विभाग के लंबे समय तक मंत्री रहे
और हमारे माननीय सदस्य भी मंत्री रहे हैं। कृषि कैबिनेट के इससे जुड़े सभी विभाग, लगभग 12 विभाग, सभी लोग के साथ इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए महोदय समन्वय बैठाया जाएगा, बैठक की जाएगी। प्रदूषित जल के उपयोग पर नियंत्रण हेतु कदम उठाया जाएगा। भारी धातु एवं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच महोदय कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय एवं अन्य सक्षम संस्थानों के सहयोग से मिट्टी, जल, सब्जियों के नमूनों की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है महोदय। जहां भी निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण पाया जाएगा वहां सुधारात्मक कार्रवाई एवं किसानों को वैकल्पिक सुरक्षित कृषि पद्धतियों हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा महोदय। बातें सिर्फ माननीय मंत्री या सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं महोदय, अस्पतालों की भीड़, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये एक चिंता का विषय बिहार में बन गया महोदय। आप देखेंगे अन्य राज्यों के हिसाब से, साउथ चले जाएंगे, साउथ में पर हेड एक व्यक्ति का इलाज में अपना पैसा उसका मात्र 1100 के आसपास खर्च होता है। सरकार यहाँ पे इतनी व्यवस्था के बाद 10,000 रुपए के आसपास खर्च करने पड़ रहे एक व्यक्ति को। कारण, किसान खेत में कद्दू का पौधा लगाया, छोटा सा फल होता है, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, रात को इतना बड़ा उसकी साइज हो जाती है। एक ऐसा कोई सब्जी बिहार में नहीं है महोदय जिसमें बड़े पैमाने पे दवाई का यूज नहीं हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर निगरानी विभाग, माने अपने विभाग के द्वारा निगरानी समिति, किसानों को ट्रेनिंग, जब मेरा समय था, जब मैं मंत्री था महोदय, मैंने कहा था कि कृषि क्लिनिक होगा सभी प्रखंड में, और जो बच्चे का रोजगार नहीं है वो प्रखंड में कृषि विभाग से सहायता लेके अपना कृषि क्लिनिक खोलेगा और वो स्वयं निगरानी करेगा किसानों को। दवा की जो दुकान होता है, जो कृषि विभाग लाइसेंस देती है महोदय, किसान जब उससे जाके पूछता है कि हमारे खेत में झुलसा लग गया, आलू बीमार हो गया, गोभी बीमार हो गया, क्या करना चाहिए, वह दुकानदार एक पॉइंट, जो एक बूंद दहा पे दवा डालना है, उसको 1 सीसी दवा बोलता है कि डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको अपनी दवा बेचनी है। निगरानी समिति अगर होती है, किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस फल में इतना ही दवाई डालना है। क्योंकि बिहार जो है हो गया तो बोलिए, बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत है? बीच मत बोलिए आप लोग, अगर बोलना नहीं, अगर ये प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है तो बैठ जाएंगे ना बैठिए, बोलिए आप, चलिए। आपको तो और कुछ चर्चा अच्छा लगेगा नहीं। बाबू अपना बस विषय रखिए। 2005 के बाद क्या हुआ, प्लीज, मंदिर में चोरी हो गया, राम मंदिर में, ये सब आप सुनते रहिए उधर मत जाइए। अरे गंभीर मामला है बाबू, आपके पास पैसा है, सरवीर जी, आप अस्पताल चले जाते हैं, आप असर ये गरीबों की बात है। संजय बाबू, किसान की बात अच्छा नहीं लगती शॉर्ट कर लीजिए महोदय, किसान की बात अच्छा नहीं लगती, बीमारी की बात अच्छा नहीं लगी, कोई तर्क वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, फालतू का हम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विषय आपका आगे है महोदय, मंत्री कृषि विभाग। हम सिर्फ इतना ही आग्रह कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी सक्षम हैं, और अगर ये जिद बांध लेंगे कि बिहार में सब्जी उत्पादन में ऑर्गेनिक खेती का बढ़ावा मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पे कंट्रोल होगा। माननीय मंत्री बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और सदन की गंभीरता इस पर दिखाई पड़नी चाहिए। पूरा सदन वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए हमको चिंतित भी होना चाहिए। आज महोदय, फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का जिस तरह से उपयोग हो रहा है महोदय, हम कई गंभीर बीमारियों से कहीं न कहीं ग्रसित हो रहे हैं। सच्चाई है कि पहले महोदय, आज से 20-30 साल पहले
कोई एक कैंसर का पेशेंट मिलता था तो उसकी चर्चा इलाका में होती थी। आज हर घर के अंदर ये परिस्थिति कैंसर की बीमारी का, और महोदय इस गंभीरता को नहीं लेंगे तो हम जिसके लिए पूरी जिंदगी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उस पीढ़ी को हम बचा नहीं पाएंगे। आज इसको गंभीरता से, इस पर तो स्पेशल डिबेट और बहस की भी जरूरत है महोदय। दूषित जल रसायन कीटनाशक के खतरे के प्रति सरकार पूरी तरह सतर्क और गंभीर है महोदय। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और निर्देश पर महोदय केंद्र सरकार के स्तर पर देश भर के कृषि मंत्रियों, विभागीय अधिकारियों के साथ अभी हाल फिलहाल इस गंभीर विषय पर बैठक हुई है महोदय। निरंतर समीक्षा हो रही है। मैं बता दूं कि 1 जून 2026 से खेत बचाओ अभियान चल रहा था महोदय। ये खेत बचाओ अभियान क्या था? कुछ लोग कहे कि खेत कब्जा हो रहा है, इसलिए क्या? भैया खेत कब्जा नहीं, जमीनी विवाद को तो हल करने का जो सरकार ने पहल किया। आज एग्री एस्टेक के माध्यम से राजस्व मंत्री के रूप में 48 लाख किसानों का भूमि विवाद से मुक्त कर करके फार्मर आईडी बना दिया। ये फार्मर आईडी क्या है? बहुत सारे सदस्य पुराने लोग हैं, समझ रहे हैं, लेकिन नए लोग को भी जानकारी रखनी चाहिए और इसमें उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। एक पत्र भी हमने दिया है कि खेत बचाओ और फार्मर आईडी, एग्री एस्टेक और मिट्टी जांच, ये तीनों इससे जुड़ा है। हम मिट्टी जांच कराएंगे, खेत का शरीर की जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हमको कौन सी दवा चाहिए। मिट्टी जांच कराएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, फसल में कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए। मिट्टी जांच के लिए महोदय सरकार की ओर से सभी उच्च विद्यालय में अपने 550 से ज्यादा उच्च विद्यालयों में मिट्टी जांच का प्रयोगशाला में स्थापित करने जा रहा हूं। किसान के बच्चे पढ़ते हैं ताकि वो अपने खेत की जांच कराए और ये खाद और पेस्टिसाइड का संतुलित उपयोग करे। महोदय आज कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेत तक पहुंच रहे हैं महोदय। लैब से लैंड तक का जो अभियान चला है, पिछले महीने 6,26,000 से अधिक किसान, हमारे वैज्ञानिक पदाधिकारी उनके खेत तक पहुंचकर जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। खेतों की मिट्टी की जांच का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है महोदय, जो उर्वरकों के उपयोग के लिए आवश्यक है। महोदय आज एग्री एस्टेक में हम जो उसके एक तरह से किसान का पासबुक बनेगा, आपका कितना खेत है उस पर चढ़ेगा, विवाद रहित खेत बनाया जाएगा। आने वाले पीढ़ी को आपके पासबुक से विवाद रहित जमीन मिलेगा और उस जमीन पर हम उसको कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना अनुदान चाहिए और महोदय उसके फसल कितने होंगे, सरकार उसका परचेज भी कितना करेगा, कोई दलाल बिचौलिया नहीं रहेगा। आप सब इसमें माननीय विधायक, आप लोग आम नहीं खास हैं। हमने एक पत्र सभी के मेल पर भेजा है, शायद अपने कई विधायकों को मेल पर मिला होगा। हार्ड कॉपी भी दे देते हैं कि आप एग्री एस्टेक में एक अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि अधिकतर विधायक के पास जमीनी विवाद सबसे ज्यादा आता है और हमारा बिहार का जमीनी विवाद हमारे सामाजिक सौहार्द को, पारिवारिक शांति को भंग करता है। इसलिए उसमें आपकी भागीदारी जरूर होनी चाहिए। महोदय पारंपरिक खेती जो हमारा चल रहा था, हमने आह्वान भी किया है सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा के सदस्य, सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों से, सभी बुद्धिजीवियों से कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए
प्राकृतिक खेती में 1/3 जमीन पर प्राकृतिक खेती करें, जिसमें खाद का उपयोग नहीं हो, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं हो, ताकि आपके परिवार, आपके बच्चे बीमारी मुक्त हो सके। और इसके लिए एक अभियान भी हम हर जिले के अंदर पूरी रूप से, पूरे विधायकों के सहयोग से, पूरे बुद्धिजीवियों के सहयोग से शुरू करने के लिए हमने पत्र लिखा है महोदय। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, दोनों के डबल इंजन की सरकार का महोदय, बिहार में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना और जैविक कॉरिडोर योजना लागू है महोदय। पीके भाई 30 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत हो चुका है महोदय। सभी 38 जिलों में 30,000 हेक्टेयर में जैविक खेती शुरू हो रही है। और उसी तरह से नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग महोदय 25 करोड़ 20,000 हेक्टेयर के लिए, और 26-27 में 10 करोड़ से ज्यादा। इस तरह से महोदय आज ये प्रश्न पारंपरिक खेती में हम लोग सब गांव से आते हैं, बहुत सारे लोग हम लोग उससे जुड़े रहे हैं। आज गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपने खेत की उर्वरा शक्ति बचा सकते हैं महोदय। जिस धरती को हम माता कहते हैं, भारत माता के रूप में पुकारते हैं महोदय, आज वह धरती करा रही है, बोल रही है कि हमारी उर्वरा शक्ति को नष्ट मत करो, मेरी उर्वरा शक्ति बचेगा तभी तुम्हारा संतान बचेगा। अपने संतान के लिए हमको 1/3 जमीन पर कम से कम प्राकृतिक खेती करके हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मुक्त भोजन, सब्जी, फल ये उपयोग करें महोदय। इस सदन के सभी सदस्यों से कहेंगे कि जब मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, लागत घटेगी और जनता को सुरक्षित भोजन मिलेगा। महोदय, लोगों को पता नहीं है कि आज जो आप यूरिया और डीएपी ले रहे हैं, भारत सरकार का देश का कितना बड़ा अमाउंट सब्सिडी में जा रहा है, और उसके दुरुपयोग का परिणाम ठीक है माननीय सदस्य कि हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ रहे हैं। हमारी आमदनी कृषि का जो बढ़ा उससे कई गुना ज्यादा बीमारी पर खर्च हो जाता है। हम तो कहते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दवाई पर, मेडिकल पर खर्च घटेगा, और इसके लिए जरूरी है महोदय सब्जियों में सीसा और कैडमियम की मौजूदगी की खबरों ने सरकार को अत्यंत गंभीरता से लिया है। प्रभावित क्षेत्रों में नियमित लैब टेस्टिंग और जांच तेज होगी महोदय। मैं लैब की भी व्यवस्था का, ठीक कहे कि हमारे पास आप सभी वहां रह चुके हैं, कि लैब नहीं होने से बहुत सारी जांच और कौन सा अनाज, सब्जी, फल लोगों के लिए उपयोगी है, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना आज हम सब की जिम्मेवारी है। मैंने सभी लोगों से आग्रह किया है महोदय कि किसानों की आर्थिक समृद्धि और जनता की सेहत के प्रति वचनबद्धता सरकार की है, और सेहत बेहतर हो अगर जो थोड़ा सा उपज घटता भी है, जबकि वैसी स्थिति नहीं है। वैज्ञानिकों ने आज गुजरात के राज्यपाल महोदय प्राकृतिक खेती का एक बड़े भाग पर कर करके सारे देश के कृषि मंत्री और वैज्ञानिकों के बीच उन्होंने पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया महोदय। उन्होंने कहा कि हमारी उपज नहीं घटेगा। लोगों के मन में ये जो भय पैदा करता है, अभी तो हाल फिलहाल एक जगह हम गए थे, गया के अंदर ही महोदय, लौट रहे थे तो बगल के खेत में देखे कि आप कितना डाले हैं, तो हमने 200 ग्राम, तो अगला कह रहा कि हमने 300 ग्राम डाल दिए। ये कंपटीशन फर्टिलाइजर का अधिक उपज उपजाने के लिए महोदय कहीं न कहीं हमारी फर्टिलाइजर व्यवस्था को कमजोर करता है। कृपया शांति बनाए रखें। और प्रमोद जी, वर्तमान से ज्यादा भविष्य की चिंता करिए, और वर्तमान बीत जाएगा, भविष्य बचाना हम सब की जिम्मेवारी है। जिस प्रकार महोदय खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता, उपयोगिता की जांच लैब के माध्यम से होती है, वैसे ही हम लैब की स्थापना पर भी विचार कर रहे हैं, और सरकार के किसानों के आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, स्वास्थ्य हेल्थ भी बेहतर बने। और सभी सदस्य हम आग्रह करेंगे, एक सरकार चालेगी, विभाग के मंत्री चालेंगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चालेंगे,
ये सफल पूर्णतः तब तक नहीं होगा जब तक सभी माननीय सदस्य इसको संकल्प के रूप में लेके नहीं करेंगे। बहुत बहुत माननीय धन्यवाद। सदस्यगण,